नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। मंगलौर से AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काज़मी फानूस टीवी से बात करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नीट परीक्षा को नेट कहने पर कड़ी भर्त्सना की है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सही ठहराते हुए कहा कि कहीं न कहीं मंत्री खुद को इस मामले में दोषी मानते हैं, तभी उन्होंने इस्तीफा दिया। रुड़की के मंगलौर में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काज़मी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर आपत्ति जताई। महेंद्र भट्ट ने हाल ही में नीट की परीक्षा को नेट कह दिया था। डॉक्टर काज़मी ने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षा का नाम तक ठीक से न लेना प्रदेश नेतृत्व की गैर जिम्मेदाराना सोच दिखाता है। उन्होंने हाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का भी जिक्र किया। डॉक्टर काज़मी ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देकर कहीं न कहीं ये स्वीकार किया है कि नीट पेपर लीक और गड़बड़ियों के लिए वे जिम्मेदार हैं। डॉक्टर नैयर काज़मी प्रदेश अध्यक्ष AIMIM महेंद्र भट्ट नीट को नेट बोल रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि आप छात्रों के भविष्य की परीक्षा का नाम भी नहीं जानते। और जहां तक धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात है तो ये सही हुआ। इसका मतलब है वो खुद मान रहे हैं कि इस पूरे मामले में उनकी जिम्मेदारी बनती है। हमारे साथ मौजूद हैं मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काज़मी। इस वक्त अगर बात करें तो प्रदेश में कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। जो महेंद्र भट्ट हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, वो नीट को नेट बोल रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो राज्यसभा सांसद भी हैं और वो एक बार नहीं कई बार रिपीट कर रहे हैं कि नेट के बच्चों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, नेट के बच्चों की काउंसलिंग हो गई है। अब वो नेट की फुल फॉर्म बताए क्या है? नीट की फुल फॉर्म तो वो नहीं होती जो वो बोल रहे हैं, जो उनके वर्ड्स मुंह से निकल रहे हैं वो तो नीट की फुल फॉर्म। नीट में तो नेशनल एलिजिबिलिटी कुम एंट्रेंस टेस्ट होता है नीट का फुल फॉर्म। तो वो कौन से नेट की बात कर रहे हैं, कौन सा पेपर लीक हुआ है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस बात का है कि प्रदेश के एक पार्टी के सत्ताधारी पार्टी के जिम्मेदार आदमी, सबसे बड़े जिम्मेदार प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद, वो इतनी भारी गलती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं विचाराधीन बात है। सोचने पर भारतीय जनता पार्टी को विचार जरूर करना चाहिए इस बात पर कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष अपने मुंह से जो शब्द निकाल रहा है क्या वो शब्द सही है या नहीं। सब दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ है छात्रों पे, सुना जा रहा है कुछ की मौत भी वहाँ पे हो गई इस दौरान, क्या टिप्पणी? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां तक सवाल लाठीचार्ज का है, हमारी बेटियों के, महिलाओं के साथ जो अत्याचार और दुर्व्यवहार हो रहा है, वो इस देश के लिए इस वक्त ब्लैक डे है, काला दिन है। और जिस तरह की एक्टिविटीज वहां हमारे बच्चों के साथ हो रही है, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्ची वहां बैठे हैं, अपना जो संवैधानिक हक और हुकूक है वो उसकी डिमांड कर रहे हैं। वो कोई बात ऐसी नहीं कर रहे हैं कि देश विरोधी कोई कानून ला रहे हैं, देश के विरोध में कोई बात कर रहे हैं, नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं, छात्रों के हक की बात कर रहे हैं। तो उनके साथ जो दुर्व्यवहार और अत्याचार हो रहा है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। मेरी पार्टी उत्तराखंड पार्टी संगठन उसकी घोर निंदा करता है। अभी खबरें आ रही हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। बिल्कुल, अभी मेरे पास, मैंने भी देखा कि वो मेरे पास भी आया सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने परसों रात जो अपने मोबाइल से अपनी क्लिप एक रिकॉर्ड कर वायरल की थी, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि वो लोग बच के नहीं जा पाएंगे जो इसमें कसूरवार होंगे। और फास्ट ट्रैक कोर्ट का हम प्रावधान ला रहे हैं, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट पर मुकदमा चलेगा और 10 साल की सजा होगी। तो मैं समझता हूं कि अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है तो यकीनन वो अपने आप को कसूरवार महसूस कर रहे हैं कि वो कसूरवार हैं, तो उनके ऊपर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए। तो हमारे साथ डॉक्टर नैयर काज़मी, जिन्होंने उत्तराखंड और केंद्र सरकार दोनों पे खासा निशाना साधा है। इनका कहना है कि अगर जो शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी गलती रही और उन्होंने अपनी गलती को कहीं ना कहीं स्वीकार भी किया है। मेरे साथ फानूस टीवी रुड़की। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।